नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है माया और माया से पार होने का उपाय। तो राजा निमि बोलते हैं, आप हमें कहते हैं कि भगवान सबको दिखते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान ऐसी माया फैलाते हैं जिसमें बड़े बड़े मायावी फंस जाते हैं, और आप तो कहते हैं भगवान अपने भक्तों को दिखते हैं। तो आप कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं माया के स्वरूप को जानना चाहता हूँ। तो तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन देखिए, ये जो मैं आज आपको कथा सुनाऊंगी, ये एक व्याकरण की तरह है। जैसे पहले व्याकरण में परिभाषा बोलते हैं और उसके बाद उदाहरण बोलते हैं, उसी तरह पहले आप सभी को माया की परिभाषा बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको उदाहरण बताऊंगी। तो माया की परिभाषा बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही सरल होती है। जो माया की परिभाषा है कि हम जिसको धन दौलत, ये चांदी सोना, ये सब कहते हैं, ये सभी माया है और इसकी माया में हम फंसे रहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे शेषनाग जी, वो अग्नि छोड़ते हैं और वो अग्नि जाकर पाताल लोक को जला देती है। ये भी एक माया का उदाहरण है। ये माया नहीं तो और क्या है। और जैसे एक आपने सुना होगा कि पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, तो भगवान ने, परमात्मा ने बहुत 100 वर्षों तक पृथ्वी पर बारिश की, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी हुई। और ये ऐसे 100 वर्षों तक चलता रहा। ये भी एक माया का उदाहरण है। तो राजा निमि बोलते हैं कि आप हमें माया से छूटने का कोई उपाय बताइए। माया से तो बड़े बड़े लोग भी नहीं छूट पाए हैं। तो जैसे जिनका मन वश में नहीं रहता है, वे माया से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन कुछ मोटी समझ वाले लोग होते हैं, वे भी इस माया से निकल जाते हैं। आप कृपया करके बताइए ये कैसे होता है। तो चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोलते हैं, राजन धन, आप धन को ही ले लीजिए। धन जो होता है वो बड़ा ही कठिन है। धन कमाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, और अगर हमें कहीं से मिल भी जाए तो वो मृत्यु स्वरूप ही होता है। और इसीलिए इसको भी माया बोलते हैं, और इससे छूटने का एक मार्ग है। वो मार्ग है भक्ति का। वो मार्ग भक्ति का है। भगवान की भक्ति कीजिए,
और आप सभी माया से छूट जाएंगे। एक पुत्र, पशु इत्यादि भी माया होती हैं। जब व्यक्ति भगवान के भजनों में लग जाता है तो इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता है और वह माया से छूट जाता है। तो इस तरह प्रबुद्ध जी ने भी राजा निमि से बोला, तो आप को मैं एक बड़ा ही प्यारा निमि जी का प्रश्न बताती हूँ। उनका प्रश्न है, नारायण कौन है? वैसे तो हम भगवान विष्णु को नारायण बोलते हैं, लेकिन 5वें योगेश्वर ने क्या कहा? 5वें योगेश्वर पिपलियायन जी थे। उन्होंने कहा, जिसकी सत्ता ही सत्तावान हो और जिसका अपने शरीर, मन, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो, वही नारायण है। क्योंकि हर कोई का अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है और जिसका होता है वही नारायण होता है। इस प्रकार से पिपलियायन जी बोल रहे हैं और इस तरह निमि जी प्रश्न पूछते हैं और वे सभी योगेश्वर उनके उत्तर देते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न निमि जी ने अविहोत्र जी से पूछा। उन्होंने भी इसका बड़ा ही प्यारा सा उत्तर दिया। इस तरह सभी योगेश्वर और निमि जी एक साथ बातें कर रहे थे और निमि जी को भी बड़ा ज्ञान मिल रहा था। तो ये छठे योगेश्वर थे। तो उन्होंने कहा कि निमि जी ने एक ऐसा प्रश्न किया, माया से छूटना, हम माया से कैसे छूट सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ऐसे सभी योगेश्वरों की तरह उत्तर दिया कि हमें भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति किन किन की करनी चाहिए? मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, तो हमें देवताओं और अतिथियों की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह आज की हमारी कथा संपन्न होती है। कल की हमारी कथा है भगवान के अवतारों का वर्णन, भगवान के अवतारों की कथा। तो धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।